नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जिस पार्क में। आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की सीखने की प्रक्रिया। बच्चा सीखता कैसा है? बच्चे का जो सीखना है वो कैसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर, मतलब वो अपने स्वभाव के द्वारा सीखता है। ओके, स्वाभाविक। हम बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें जो सीखना होता है वो निरंतर चलता रहता है। ये कब से चालू रहता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। ओके, तो हम कह सकते हैं ना कि जो सीखना है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ये सीखता किससे किससे है? परिवार से सीखता है, मतलब पेरेंट्स से सीखता है, और समाज से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। ठीक है, वो अपने आसपास चल रहे बातों से, चल रहे माहौल से, इस सब से वो सीखता है। इन सबको सीखने के लिए कुछ मेथड का यूज किया जाता है। तो इसमें हमने 15 मेथड ली हुई है। कितनी मेथड ली हुई है? 15। ओके, हम इन 15 मेथड्स की बात करने वाले हैं। पहली हमारे पास जो मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, फिर समझते हैं लर्निंग बाय डूइंग है क्या। ओके, ये समझ में आया ना? प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन क्या है? बच्चे का जो सीखने की प्रक्रिया वो कैसी होती है? स्वाभाविक होती है। वो स्वयं के द्वारा सीखता है, समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। अब देखते हैं फर्स्ट मेथड कौन सी? लर्निंग बाय डूइंग। इसका हिंदी में अर्थ है करके सीखना। मतलब हमें जब किसी चीज को करके सीखते हैं, मतलब किसी भी कार्य को, मतलब कैसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई सा कार्य है, जैसे कौन सा कार्य ले लेते हैं? चलिए खेती। अब खेती में जो कृषि है अपनी, वो कृषि कैसे? ऐसे अगर कोई बोल देगा कि पहले क्या करते, पानी लगाते हैं, रोपा लगाते हैं, ऐसे टाइप का कि काटते हैं, तो याद नहीं रहेगा जब तक वो खुद स्वयं न कर ले। तो जो चीज स्वयं के द्वारा सीखी जाती है, स्वयं खुद सेल्फ के द्वारा करता है बच्चा, तो वो उसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना स्वयं के द्वारा। ओके, जिसमें स्वयं करके सीखता है वो कौन सी मेथड कहलाएगी? लर्निंग बाय डूइंग। ओके, अब आती है अपनी सेकेंड कौन सी है? सेकेंड है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना। इसमें क्या है? अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? जब हम उस कार्य को लगातार करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस तो तभी आता है ना जब किसी कार्य को बार बार करते रहो। जैसे अगर हमको पढ़ना सीखना है तो सबसे पहले हम क्या करते रहते हैं? बार बार ABCD बनाते हैं, लिखते हैं कि कहीं कहीं गलत हो जाता है कि B को C बना दिए, C को D बना दिए। स्मॉल लेटर्स में ज़्यादातर गलतियां होती हैं। तो हम उसको कैसे कैसे सीखते हैं? बार बार करके कि ए ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है, इस तरह। तो मतलब वो क्या है? एक एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चे को कि ये क्या है, डी है कि बी है। बी और डी का अंतर समझ में आने लगता है। किसके द्वारा आता है? एक्सपीरियंस के द्वारा होता है। ओके, अब हम देखते हैं तीसरी मेथड, इसको साफ कर लें। हमारी तीसरी मेथड है लर्निंग बाय इंस्टिंक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जो हमें मूल, मतलब जो प्रकृति द्वारा, जैसे भूख लगना, ये तो अपनी मूल प्रवृत्ति है ना। ओके, भूख लगना क्या है? भूख लगना एक मूल प्रवृत्ति है, जिसमें कोई वो थोड़ी नहीं है कि कोई कहेगा तभी भूख लगेगी। भूख तो अपने शरीर के अंदर होती है। जो हम अगर हमारा अब पेट में खाना नहीं तो हमें भूख लगेगी। ओके, तो ये हमारे भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे? भोजन खाएंगे, तभी तो हमारी भूख मिटेगी। तो ये क्या है? मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना कि भूख लगने पर हमें क्या करना है? भोजन खाना है या खाना खाना है। ओके, अब हम देखते हैं अपनी चौथी, लर्निंग बाय प्रैक्टिस। अब लर्निंग बाय प्रैक्टिस क्या है? अभ्यास द्वारा सीखना। अभ्यास कैसे? जब हम सीखते हैं तो उसमें क्या कुछ त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। उन गलतियों के द्वारा गलतियां जो होती हैं तो उनको हम कैसे सुधारते हैं? प्रैक्टिस द्वारा ही तो सुधारते हैं। बार बार अभ्यास करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे काम करते हैं, पहले उठना है फिर बैठना है, मतलब
पहले हाथ से अच्छे से आराम से पहले स्लो लिखना है, फिर फास्ट फास्ट लिखना है। मतलब पहले स्लो लिखेंगे फिर तो फास्ट जाएंगे, मतलब वो प्रैक्टिस के द्वारा आएगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे, लर्निंग बाय प्रैक्टिस के द्वारा। अब हमारा चौथा है लर्निंग बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, यह है उपयोगिता द्वारा सीखना। हम किसी चीज को सीखते कब है, जब हम उसकी उपयोगिता है। हम पढ़ते क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम में पास होना है, उस नंबर के नंबर अच्छे प्राप्त करने हैं, गुड मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि हमारी जॉब लग सके या हम आगे किसी भी टीचिंग में किसी भी स्कूल में पढ़ा सके, इसी के लिए चाहिए, क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। तो ये क्या है, हम किसी की जब उपयोगिता होगी तभी तो हम सीखेंगे, तभी तो मन लगेगा। अगर हमें अगर हमें इनके मार्क्स की जरूरत नहीं होती, हमें काम ना करना पड़ता, तो हम क्यों पढ़ते ही नहीं। जब हमें उपयोगिता रहेगी तभी हम पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा लर्निंग बाय यूटिलिटी। फिर है हमारा लर्निंग बाय स्ट्रगल। स्ट्रगल के संघर्ष द्वारा सीखना। संघर्ष कैसे, जैसे अनेक कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों के समाधान हेतु संघर्ष करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, संघर्ष द्वारा सीखना होता है, जिससे बच्चे में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये क्या है, स्ट्रगल वाला सीखना है, लर्निंग बाय स्ट्रगल। स्ट्रगल होना जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक बच्चा के अंदर कमी, थोड़ी हिचकिचाहट बनी रहती है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो थोड़ा मेच्योर होने लगता है, उसको मजा आने लगता है काम करने में। ओके, अब देखते हैं सातवां है लर्निंग बाय कॉपिंग। कॉपिंग करना मतलब नकल करना, मतलब किसके, अनुकरण द्वारा। कॉपिंग करना मतलब अनुकरण करना, मतलब कॉपी करना। कैसे, जैसे हम कहते हैं ये बॉल है, तो बच्चा भी क्या कहता है, बॉल है। अगर हम बॉल की जगह इसको बैट कहें तो बच्चा भी क्या कहेगा, बैट ही कहेगा ना, बॉल तो कहेगा नहीं। मतलब वो जैसे वो ये नहीं समझता बच्चा कि सही क्या है गलत क्या, मतलब इसको बैट ही कहते हैं कि बॉल ही कहते हैं। ओके, तो ये बॉल, अगर हम कहते हैं इसको बॉल तो बच्चा भी कहेगा बॉल, अगर हम इसको कहेंगे बैट तो बच्चा भी कहेगा बैट। ओके, समझ में आया। मतलब कॉपी द्वारा, वो जब छोटा होता बच्चा तो वो बहुत जल्दी कॉपी करने लगता है। आपने थोड़ा कुछ बोला, उसने वही चीज बहुत बार रिपीटिंग टाइम करता ही रहता है, दिन में बहुत बार बोलता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉपी। ये बच्चों में बहुत होती है, छोटे बच्चों में। अब आठवां है हमारा लर्निंग बाय अदर्स बिहेवियर। बिहेवियर के द्वारा भी सीखना, मतलब दूसरों के व्यवहार द्वारा सीखना। अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आप भी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, गुड बिहेवियर करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने आपको डांट दिया, पनिश कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, उसके अपने माइंड में एक बन जाती है, माइंड सेट हो जाता है उसके अंदर कि ये व्यक्ति कैसा अच्छा नहीं है, हमेशा डांटता रहता है, चिल्लाता रहता है, तो हमारे अंदर से उसके प्रति क्या होती है, क्रूरता होने लगती है। ओके, तो ये क्या है, अपन किसके द्वारा सीखा है, बिहेवियर के द्वारा। अच्छा है कि बुरा है कि चिल्लाता है, इस तरह। ओके, तो ये क्या है, सब बिहेवियर के अंतर्गत आता है। हमारा जो, अब हम पहुंच गए हैं 9वें में, लर्निंग बाय रेडिनेस। रेडिनेस क्या है, रेडिनेस यह है छात्रों में जो होती है तत्परता के आधार पर सीखने की प्रक्रिया होती है, जिसमें मन योग से किसी क्रिया को सीखने का प्रयास किया जाता है। अगर आपका मन है तो आप किसी चीज को बहुत जल्दी फास्टली सीख जाते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो वही चीज को आप बस करते रहते कि करना है, ये नहीं लगाते दिमाग कि मन ही नहीं लगता आपका कि वो हमारे लिए जरूरी है। अगर कोई चीज जरूरी है तो उसको आप मन लगा के बिल्कुल करते हैं, जो जरूरी नहीं है उसको बस हो गया हाल जोल ही तो करते रहते हैं, इस तरह। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किस में होता है, साइंस में होता है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जैसे आग जल रही है, ठीक है, ये आग, मान लो आग जल रही है, ठीक है, तो बच्चा जो छोटा होता है उसको तो ये थोड़ी नहीं पता रहता कि ये आग है कि क्या है, तो वो जब तक इस पे हाथ लगाता है, जैसे ही टच करता है इसमें, तो क्या होता है, उसका हाथ में उसमें आती जलने लगता है, तो उसको समझ में आता है कि क्या है, इसको अब दोबारा से वो कभी ऐसी जलती हुई वस्तु को कभी नहीं छुए, क्योंकि जानता है कि उससे क्या होता है, हाथ जल जाता है। तो ये सब क्या, एक्सपेरिमेंट। कुछ बच्चे जैसे नहीं, मना भी करते रहो, आप जिस चीज को मना करते हैं आप वही बार बार करते हैं, तो ये सब कुछ जब खुद एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको समझ में आता है कि किससे क्या, किस में हाथ जलता है, किस में हाथ नहीं जलता। ओके, तो ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखना। अब क्या है 11वां, लर्निंग बाय इफेक्ट। ये लर्निंग बाय इफेक्ट क्या है, प्रभाव द्वारा सीखना। प्रभाव कैसे, कि कोई घटना हो गई, कैसी घटना हो गई, कोई दुखद घटना हो गई कि
उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अपने अंदर से जो भाव निकलते हैं तो वो कैसे भाव है कि भगवान जी वो अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। उनके परिवार वाले कैसे होते हैं, दुखी, तो आप अंदर से मन कैसा हो जाता है, दुखी। अगर दूसरी घटना क्या है कि वो एग्जाम में पास हो गया है, तो क्या हो गए, सब लोग खुश हो गए। तो ये क्या है, इफेक्टों के द्वारा सीखना कि दुख कहाँ पे है, होता है, सुख कहाँ पे अनुभूति होती, दुखों की अनुभूति और सुखों की अनुभूति में। तो ये सब क्या है, इफेक्ट के द्वारा सीखता है कि इंसान किसी के दुख में कैसे रिएक्ट करता है और सुख में कैसे रिएक्ट करता है। ओके, जीवन में जो बच्चों का होता है वो इन सब दौरों से गुजरता रहता है, कभी वो दुखी भी होता है, कभी वो सुखी भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही एक ही चीज के दो पहलू हैं कि कभी सुख कभी दुख। ओके, जीवन में ये सब निरंतर चलता रहता है। और बार बार हमारा लर्निंग बाय फीडबैक। फीडबैक क्या है, पृष्ठ पोषण द्वारा सीखना। जब बच्चा किसी क्रिया के लिए उचित पृष्ठ पोषण प्रदान करता है तो उस क्रिया को बार बार तथा उसे परिपक्वता के साथ सीख लेते हैं। मतलब फीडबैक कब देंगे हम, ये बताओ। सबसे पहले फीडबैक जब देंगे ना, जब उसके बारे में समझ विकसित हो जाएगी हमारे यहाँ, उसके बारे में हम A to Z जानने लगेंगे, तब तो हम अपना अपना फीडबैक देंगे कि इसमें हम ये सुधार कर सकते तो इससे और अच्छा हो जाएगा, और इसमें ये जोड़ दें तो इससे और सीखने को मिलेगा, इससे ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये सब क्या, फीडबैक। फीडबैक हम कब देते हैं, जब उस चीज में हम परिपक्व हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। ओके, लर्निंग बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा द्वारा सीखना। हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर उन्होंने सब्जेक्ट में कम मार्क्स अचीव किए तो उनको बहुत जल्दी कि अब मैं कुछ नहीं कर, तो ऐसा कुछ नहीं, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप इससे आगे भी और अच्छा कर सकते हैं, आप प्रयास करिए। ओके, तो जब बच्चा अपने अभिभावकों से, मतलब अपने पेरेंट्स से, टीचर से इस तरह की मोटिवेशन प्राप्त करता है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये सब्जेक्ट को फिर नंबर, जो सब्जेक्ट में नंबर मिले हुए हैं उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम इससे और ज़्यादा ला सकते हैं। तो वो जब मोटिवेट करता है कोई टीचर या और कोई पेरेंट्स तो क्या होता है, वो अंदर से उसके कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उनको मोटिवेशन। अगर किसी सक्सेस की कहानी सुनाई जाए तो वो भी सोचता है, अपने आप को अंदर कॉन्फिडेंस ला सकता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके, तो मोटिवेशन के द्वारा भी सीखा जाता है। जैसे कि अगर वो 100 to 100 ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूँ, ये क्या, मोटिवेशन के द्वारा। ओके, मगर हाँ मोटिवेशन तो है, मैं अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी होना घातक है, इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लर्निंग बाय फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप में मतलब कैसा है ये कि क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखना। अगर बच्चों को हमेशा कहीं ना कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, क्योंकि फील्ड ट्रिप में जाएंगे तो कुछ नया सीखते हैं। ये तो है कि वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ और नया, कुछ ऐसे कुछ वैसे। ठीक है, तो फील्ड ट्रिप में जो नई नई चीज़ें देखेंगे, जैसे कि जो बच्चे रहते हैं शहर में तो अक्सर वो खेती नहीं देखते कि खेती होती कैसे, थे उनको फील्ड ट्रिप में खेती कैसी होती, कैसे करा जाता है, उन सब के लिए फील्ड ट्रिप में लेके जाना चाहिए। तो वो भी समझते हैं कि कैसे एक किसान कैसे अनाज उगाता है और हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसको फेंके ना, बहुत ही कीमती समझे, क्योंकि जब वो किसान उस खेत में काम करता है तो बहुत मेहनत के साथ आता है। तो ये फील्ड ट्रिप के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। अब हम आते हैं लर्निंग बाय सीसी कैरिकुलम एक्टिविटीज। सीसी कैरिकुलम एक्टिविटीज क्या है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से सीखना। अब ये कैसा सीखना, जो पाठ्यक्रम में दी गई जो क्रियाओं के माध्यम से छात्र में जो स्थायी रूप से अधिगम करता है। मतलब देखो, अपने पास जैसे हमने शुरू से जोड़ना घटाना जैसे सीखा है, तो हमारे अंदर क्या हो गई है, अधिगम स्थायी रूप से हो गया कि जोड़ का साइन क्या है और घटाने का साइन क्या है, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। तो ये हमारे स्थायी रूप से कुछ चीज़ें जो होती हैं, अपने आप भी देखे होंगे कि आपको छोटे के जो कुछ चैप्टर होंगे वो हमेशा याद रहते हैं, वो दादी की घड़ी, तकिए में अलार्म वाली, ऐसे वो किसके द्वारा होता है,
अपना जो सीखना क्या है, स्थायी हो जाता है, माइंड में एक सेट हो जाता है। तो ये होता है लर्निंग बाय सीसी कैरिकुलम एक्टिविटीज। इन क्रियाओं में छात्रों की प्रत्यक्ष भूमिका होनी चाहिए। जैसे पौधे, जैसे अगर हम पौधे लगाते हैं, ठीक है, अगर मैंने पौधे लगाए तो बच्चे नहीं देख रहे हैं तो वो कुछ नहीं, ऐसे नहीं, बस जानते हैं कि पौधे लगाना। अगर बच्चे के द्वारा पौधे लगाया गया तो वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि वो पौधे में पानी है कि नहीं है, धूप पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया। तो ये क्या है, सीसी कैरिकुलम एक्टिविटीज। ओके, ये हमारी कंप्लीट हो गई 15 मेथड जो है लर्निंग की। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।